मेरे पति ने एक गरीब लड़के को 4 लाख रुपए दिए थे। उस लड़के को मेरे साथ गलत करना था। यही काम उसे मेरे पति ने दिया था। मुझे गर्भवती बनाना था, क्योंकि मेरे पति पिता नहीं बन सकते थे। उनकी उम्र करीब 60 साल थी और मेरी 30 साल। जब मैं अपने कमरे में थी, वह लड़का आया जो लंबा चौड़ा और करीब 22 साल का था। उसने आते ही मेरे साथ ऐसा किया जो शायद मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मुझे यह एहसास कभी अपने पति के साथ नहीं हुआ जो उसे लड़के ने दिलाया था। मुझे मां बनाने के बाद वह लड़का चला गया था, लेकिन अब मैं वह एहसास हमेशा के लिए पाना चाहती थी। फिर मैंने खुद उसे अपने घर बुलाकर। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। कहानी को अंत तक जरूर सुने। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है यह कहानी तुम्हें बहुत पसंद आएगी। और हाँ, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल पूजा की स्टोरी को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए, अब कहानी शुरू करती हूँ, मेरी आवाज के साथ, मेरे एहसास के साथ। मेरी जिंदगी का सच शायद इतना अजीब है कि आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि जैसे किसी और की कहानी हो। मैं शोभा, एक ऐसी औरत जिसे दुनिया ने अमीर समझा, खुश समझा, औरतों की किस्मत समझा। लेकिन सच यह है कि जिस आलीशान घर में मैं रहती थी, वहां रोशनी बहुत थी, मगर मेरी जिंदगी अंधेरी थी। मेरा पति एक बड़ा डॉक्टर, लेकिन मेरी दुनिया में उसका कोई स्थान नहीं था। वह सिर्फ मेरे अस्तित्व का इस्तेमाल करता था, मेरे जीवन का नहीं। पर मेरी कहानी की शुरुआत वहां से नहीं होती जहां मेरी शादी हुई थी। मेरी कहानी उस दिन शुरू हुई जब मेरे घर में पहली बार एक ऐसा लड़का आया जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। वह शाम मैंने लाख बार याद की है। मेरे पति ने किसी घायल लड़के को घर में लाया था। मैं रसोई में थी जब उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, शोभा, फर्स्ट एड किट लाओ और थोड़ा पानी भी। मैं जब ट्रे लेकर बाहर आई, मैंने उसे पहली बार देखा। एक बिल्कुल साधारण गरीब घर का लड़का, पर उसकी आंखों में जो सीधेपन की रोशनी थी, वो मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। वह दर्द से कराह रहा था, लेकिन मेरे चेहरे को देखकर जैसे वह कुछ पल के लिए अपना दर्द भूल गया। मैंने कभी किसी अनजान मर्द को अपने चेहरे पर इतनी देर तक टिककर देखते नहीं पाया था। पर उसकी आंखों में कोई गलत नजर नहीं थी, बस हैरानी और शायद मासूम सा आकर्षण। मैं पानी रखकर मुड़ी ही थी कि मेरे पति की आवाज आई, राजीव, तुम्हें मेरी बीवी कैसी लगी? मेरे कदम जैसे जमीन पर जम गए। मैं भीतर से कांप गई थी। कौन सा पति अपनी बीवी के बारे में ऐसा सवाल पूछता है? मेरी सांस अटक गई, पर राजीव का जवाब उससे भी ज्यादा दर्दनाक था। जी, अच्छी है। मेरे पति हंस पड़े। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सम्मान पर ताला जड़ दिया हो, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उन्होंने राजीव से कहा, मेरी बीवी के साथ सोना है तुम्हें, उसे गर्भवती बनाना है। उस वक्त मेरे भीतर जैसे सब कुछ टूट गया था। मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाई। क्या कोई औरत अपने ही पति के मुंह से ऐसा सुनने का दर्द समझ सकता है? मैं रोना भी चाहती थी, पर मेरे आंसू भीतर ही भीतर जलते रह गए। फिर राजीव से वो सौदा, 4 लाख किस्तों में। ये सिर्फ मेरी इज्जत की कीमत नहीं थी, ये मेरे अस्तित्व की बोली थी, और मेरे पति बिना किसी शर्म के वह सौदा कर रहे थे। राजीव अगले दिन आया। मैं कमरे में बैठी थी, कांपते दिल के साथ। मुझे नहीं पता था वो कैसा होगा, क्या करेगा, क्या सोचेगा। पर जब वह कमरे में आया, उसने सबसे पहले मेरे आंसू देखे। उसने धीमे से पूछा, क्या यह सब आपकी मर्जी से है? मैं चुप रही। शायद दर्द का भी कोई शब्द नहीं रह गया था मेरे पास। उसने कहा, आप बस इतना कह दीजिए कि अगर आप नहीं चाहती तो मैं कभी आपको छूऊंगा भी नहीं। उस पल पहली बार किसी ने मेरी मर्जी पूछी थी। पहली बार किसी ने मुझे एक इंसान समझा था। मैंने उससे कहा था, तुम बस इतना करना, जब बाहर जाओ डॉक्टर पूछे कि क्या हुआ तो कहना कि सब हुआ। बस मेरी मजबूरी को आगे मत बढ़ाना। और उस दिन उस लड़के ने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इज्जत बचाई थी। उसने मेरे आंसुओं को समझा और मुझे छुआ तक नहीं। बाहर जाते हुए उसने मेरे लिए झूठ बोला, और मैंने पहली बार किसी के झूठ में राहत महसूस की थी। फिर उसके रोज आने का सिलसिला शुरू हुआ। कमरे का दरवाजा बंद, 2 घंटे की बातचीत, और बस इतना ही। धीरे धीरे उसके शब्द मेरे घावों पर मरहम बनते गए। वह मुझसे कभी बदतमीजी नहीं करता था, कभी मुझे गलत नजर से नहीं देखता था।
वह मुझे सम्मान देता था और शायद यही सम्मान मेरे दिल में उसके लिए जगह बनाने लगा। समय बीतता गया और मैं राजीव की आदत बनती गई। कभी कभी सोचती हूँ कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई थी। एक साधारण गरीब लड़का, लेकिन उसके दिल की अमीरी ने मेरी आत्मा को बांध लिया था। फिर एक दिन डॉक्टर को 4 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। उन्होंने जाते जाते राजीव से कहा, ड्यूटी निभाते रहना। ड्यूटी? मेरी जिंदगी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन शायद मेरे पति के लिए मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी, एक मशीन, एक बच्चा पैदा करने का जरिया थी। अगले दिन राजीव आया। उसने मुझे कहा, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो मैं यहां से अभी चला जाता हूं। डॉक्टर को पता भी नहीं चलेगा। बस वह पल, वही पल था जब मैंने अपने दिल का दरवाजा उसके लिए खोल दिया। मैंने दरवाजा बंद किया, उसे अपने कमरे में ले गई, उसका हाथ पकड़ा और शायद पहली बार किसी ने मेरे हाथ को कांपते हुए महसूस किया। मैंने उससे कहा, राजीव, तुम अलग हो। तुमने मुझे कभी छुआ नहीं, जबकि तुम चाहते तो हर दिन मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। तुमसे पहले कभी किसी मर्द ने मेरे आंसू नहीं समझे। मैं उसके करीब आई। मेरी आंखें नम थीं, मेरी आवाज कांप रही थी और मेरे दिल में उसके लिए एक अलग ही तूफान था। हम दोनों ने वो 4 दिन जैसे किसी और दुनिया में बिताए। मैं बस उसके साथ थी, वह मेरे साथ था और मुझे लगा जैसे मैं किसी कैद से आजादी पा चुकी हूं। कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी के साथ इस तरह खुलकर जी सकूंगी। कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे इतना समझ सकता है। मैं हंसती थी, रोती थी, उसे लिपटती थी और वह मुझे अपने सीने से लगाकर शांत कर देता था। शायद प्यार कुछ ऐसा ही होता है, जहां दर्द मिटने लगता है और दिल जीने लगता है। फिर डॉक्टर वापस आया, टेस्ट हुआ और मैं सचमुच गर्भवती थी। उसने पैसे दिए और सौदा पूरा घोषित कर दिया। राजीव की आंखों में आंसू थे और मेरी दुनिया जैसे बिखर गई थी। उसने जाते जाते भी मेरी तरफ एक बार मुड़कर देखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, क्या कभी मिलोगी फिर? पर कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद मैंने उसे फोन किया। मैं खुद उसे भूल नहीं पाई थी। मैंने कहा, राजीव, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वह घबरा गया था। डॉक्टर, पुलिस, समाज, सबका डर, लेकिन प्यार डर से हमेशा बड़ा होता है। मैंने उससे कहा, मेरे पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा है, तुम्हारा खून, तुम्हारा अंश। क्या तुम उसे और मुझे अकेला छोड़ दोगे? और वह आ गया। मैं उसके गले लगकर खूब रोई। उसी दिन हम दोनों ने साथ रहने का फैसला ले लिया। अगले ही दिन मैं राजीव के साथ उसके गांव चली गई। गांव वालों ने बात फैलते ही ताने दिए, सवाल उठाए, पर सच और प्यार दोनों के पांव होते हैं। धीरे धीरे सबने हमें अपना लिया। मेरी गोद भरी, एक सुंदर बेटा हुआ, फिर दूसरा भी। डॉक्टर ने पुलिस में मामला किया, पर जब मैंने पुलिस स्टेशन में कहा, मैं अपनी मर्जी से आई हूं, तो सारी बाजियां बदल गईं। डॉक्टर को डर हुआ कि अगर सच सामने आया तो उसकी ही बदनामी होगी। कुछ समय बाद उसने मुझे तलाक दे दिया और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेड़ियां टूट गईं। आज मैं यहां हूं, अपने पति राजीव के साथ, जो अमीर नहीं था, लेकिन जिसने मुझे मेरी इज्जत लौटाई, मेरा सम्मान लौटाया और सबसे ज्यादा मुझे वो प्यार दिया जो मैं हमेशा चाहती थी। हमारा छोटा सा घर है, 2 बच्चे हैं, राजीव की हंसी है। मेरे दिन शांति के हैं और रातें सुकून की। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर उस दिन राजीव मुझे कमरे में देखकर मेरी ओर न देखता, अगर वह मेरी आंखों में छुपा दर्द न पढ़ पाता, तो शायद मैं आज भी एक सोने के पिंजरे में कैद होती। पर उसने मुझे आजाद किया, उसने मुझे जीना सिखाया और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि प्यार उम्र से नहीं होता, दौलत से नहीं होता, रिश्तों की मजबूरी से नहीं होता। प्यार होता है दिल की सच्चाई से। और मेरे लिए राजीव ही मेरी सच्चाई है, मेरी दुनिया, मेरा पति, मेरे बच्चों का पिता और मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी रोमांटिक और दिल छू लेने वाली कहानी, जो शायद आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस चैनल पर इसी तरह की कहानी आपको मिलती रहेगी। चलिए, जल्द मिलती हूँ अगली बार किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।